उत्तर प्रदेश जनपद मिर्जापुर निषाद पार्टी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अमित निषाद जनपद मिर्जापुर में पहुंचे। उन्होंने निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि आज विश्व मछुआरा दिवस है और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस दिन हम मां विंध्यवासिनी के दरबार में हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। साथ में उन्होंने बताया कि हमारा कौम 70 से 75 साल सताया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे राजनीतिक गुरु हमारे बीच में आए, हमारा जो मछुआरा कौम था उनको राजनीति करना सिखाएं। उन्होंने राजनीति में कैसे आपका हिस्सेदारी मिलेगा। उन्होंने कहा सोए मत रहो जागो, हमारा वह कौम है जो अंग्रेज़ों को हम लोग यहाँ से मौत के घाट उतार कर भगाए थे। विश्व मछुआ दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं का बैठक हमने बुलाया और हम लोगों की बैठक हुई। बैठक में हमने कार्यकर्ताओं को समझाया कि आप अपने आप को मजबूत करिए। अगर हम अपने आप को ऊंचा नहीं ले जाएंगे, हमें मजबूती नहीं प्रदान होगी। जब तक लोग अपने संगठन को मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम लोग एक भी विधायक सांसद नहीं बना सकते। बैठक का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को यह बता रहे हैं कि आप बूथ पर स्तर पर जाएं, गांव-गांव में जाएं और लोगों को यह बताएं कि निषाद पार्टी का क्या उद्देश्य है। हमारे राजनीतिक गुरु ने कहा कि आप लोगों के बीच में जाइए। अगर आप लोगों के बीच में जाकर जब तक उन्हें जगाएंगे नहीं, उनके कर्तव्यों को बताएंगे नहीं, तब तक आपकी पहचान नहीं होगी। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के बताए हुए पथ पर हम लोग चल रहे हैं। जब तक हम अपने मछुआ समाज का हक नहीं दिला लेंगे तब तक हम लोगों को चैन से नहीं बैठना है। 9 भारत टीवी ब्यूरो रिपोर्ट, जनपद मिर्जापुर। आज जो हमारे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के निर्देश पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र निषाद जी, हम लोग इस मिर्ज़ापुर की धरती पे आए हैं, मां विंध्यवासिनी की धरती पे आए हैं। और ये बहुत ही हम लोग के लिए सौभाग्य है कि आज का दिन विश्व मछुआरा दिवस है। हम लोग मछुआरे हैं, हम लोग 70 साल से 75 साल से सताए हुए हमारी कौम है। पहली बार ऐसा हुआ कि 70 साल 75 साल बाद हम लोगों के बीच में राजनीतिक गुरु हम लोगों के बीच में आए, माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, और उन्होंने मेरे जो मछुआरा कौम था उनको राजनीति करना सिखाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया। राजनीति में कैसे हिस्सेदारी मिलेगा मेरा समुदाय नहीं जानता था, लेकिन मानवर साहब ने उन्होंने हम लोगों को बता दिया कि भाई आप भी उठो, आप भी सोए मत रहो, जागो और अपना हिस्सा लो, क्योंकि हमारा इतिहास अगर आप जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि ये मछुआरों का इतिहास क्या था। हमारी वो कौम है जो अंग्रेज़ों को यहाँ से हम लोग भगाए थे मौत के घाट उतार करके। लेकिन आज़ादी के बाद ये मछुआ समुदाय जो हमारी 18% आबादी है, ये आबादी के अनुसार हम लोग को हिस्सा नहीं मिला। तो आज सबसे पहले तो मैं आप लोगों को प्रिंट मीडिया बंधुओं को बधाई देता हूँ कि आज इस विश्व मछुआ दिवस के दिन पे आज हम लोगों ने इस मिर्ज़ापुर धरती पे कार्यकर्ता बैठक हम लोगों ने बुलाया है। और ख़ास करके ये बैठक ये है कि हम लोगों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि अभी हमारा उपचुनाव होने वाला है मझवा और कटहरी जो अम्बेडकर नगर के ज़िले की। ये 2 सीट हम लोगों ने 22 में लड़ा था। हमारे विधायक थे यहाँ पर डॉक्टर विनोद बिंद जी, वो अभी सांसद हुए, हम लोगों ने उनको सांसद बना के भेज दिया। वो सीट खाली हुई है, हमारी कटहरी खाली हुई है, उसकी तैयारी के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे मानवर साहब ने बताया कि भाई ये सीट हम अपने सिंबल पे लड़ेंगे। यहाँ से हमारा विधायक जीत के लखनऊ के सदन में जाएगा। और मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं को खासकर निर्देशित भी हम लोग करने आए हैं कि भाई बूथ स्तर तक अपने संगठन को मजबूत करिए, क्योंकि जब तक हम अपने बूथ स्तर तक मजबूत नहीं करेंगे, हमारे कार्यकर्ता संगठित नहीं होंगे, हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, हमारे संगठन की जो विचारधारा है जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे, तो सीट की जो जीत होती है, क्योंकि भाई क्योंकि कहा गया है कि भाई इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति मिलती है, और जागृति से एक सोच उत्पन्न होता है। जब एक सोच के लोग हम लोग इकट्ठा करेंगे, अपने संगठन को मजबूत करेंगे, तभी शक्ति आएगा और तभी हम जो है विधायक और सांसद बना सकते हैं। तो ये हम खास करके जो बैठक है ये इसी उद्देश्य से है कि हम अपने बूथ स्तर से लेकर सभी कार्यकर्ताओं को हम लोग यहाँ मजबूत करने आए हैं कि ये लोग जाएं हर बूथ पे,
हर गांव-गांव, हर गली-गली जाएं और निषाद पार्टी की जो विचारधारा है, मान्यवर साहब का जो निर्देश है, उसको यहाँ के जन लोगों को पहुँचाएं कि जिससे हम लोगों ने 22 में जो ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, डॉक्टर विनोद मुर्मू को भेजा था, और इस उपचुनाव में भी हम ऐसी जीत दर्ज करके इनको वहाँ भेजें कि जिससे आने वाले 27 में जो निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, ये गठबंधन अटूट रहे और इसकी सरकार के तहत जो मेरा मछुआ समुदाय जो 18% आबादी वाला जो मेरा मछुआ समुदाय है, ये अपनी हिस्सेदारी ले। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं एक पढ़ा लिखा डॉक्टर हूँ, MBBS, हम लोग को भी राजनीतिक ज्ञान नहीं था, लेकिन आज मान्यवर साहब हम लोगों को ऐसा राजनीतिक ज्ञान दिए हैं कि हम लोग घर बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने हम लोगों के अंदर ऐसा जज्बा पैदा कर दिया है कि, और उन्होंने कहा है कि अगर आप जाएंगे नहीं, अपने लोगों को जगाएंगे नहीं, अपने लोगों को पढ़ाएंगे नहीं, अपने लोगों को इतिहास बताएंगे नहीं, तब हमारा समुदाय नहीं जाग पाएगा। आज हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में जा कर के ये मछुआ कौम को जगा रहे हैं और उनको अपना हक, हिस्सा, मान, सम्मान, स्वाभिमान, रोटी, कपड़ा, मकान दिलाने के लिए मान्यवर जो हमारे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के बताए निर्देश पे हम लोग चल रहे हैं। और जब तक हम अपने मछुआ समुदाय को उनका हक, हिस्सा नहीं दिला देंगे, तब तक उन्होंने कसम दिलाया है कि आप चैन से मत बैठो। तो ये खास करके यहाँ पर कार्यकर्ता बैठे जो निर्णय है वो कब तक ले लेंगे आप लोग, कौन अब ये हमारे जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हैं, वो उनके निर्देश पे है कि वो कब निर्णय लेते हैं, क्योंकि हमारे अगुवा वही हैं, हमारे राजनीतिक गुरु वही हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही है, वही निर्णय लेंगे कि भाई कौन प्रत्याशी लड़ेगा, कौन प्रत्याशी की कब घोषणा होगी, वो उनका निर्णय। हमारा काम है, मैं संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, हम लोगों का काम है उनके निर्देश पे काम करना। आपको लगता है कि जल्दी से जल्दी अगर कैंडिडेट की घोषणा हो जाए तो चुनाव जीतने में आसान होता? हाँ, ये हो जाएगा, जल्द से जल्द हो जाएगा। हम लोग अभी तो मैं तो पहली बार चुनाव होने के बाद मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर कार्यकर्ता बैठक करे। प्रदेश अध्यक्ष जी बीच में आए थे, संगठन के भी आए थे। आरक्षण को लेकर बड़ी बात होती है कि जो वादा करके आप एनडीए का साथ दिए थे वो वादा पूरा हो नहीं पा रहा है। नहीं, देखिए ये गलत है, ये गलत अफवाहें हैं। देखिए आरक्षण का अगर मुद्दा आप जो अफवाहें उड़ा रहे हैं उनसे एक बार पूछिए कि 70 साल में कभी उन्होंने आंदोलन किया था क्या आरक्षण के लिए? कभी कसरवल कांड किया था क्या? कभी जो है जंतर मंतर पे आंदोलन किया था क्या? कभी मुख्यमंत्री आवास घेरा था क्या? कभी जिले में उन्होंने ज्ञापन दिया था क्या? जो बोल रहे हैं, ये पहली ऐसी पार्टी है निषाद पार्टी की 10 साल में जितना हम लोगों ने आरक्षण की बात, चाहे लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे यशस्वी प्रधानमंत्री हों, वहाँ हम लोग ज्ञापन देते हैं, वहाँ बात पहुँचाते हैं। और पहली बार ऐसा है कि जो आरक्षण का मुद्दा है, चाहे लखनऊ से दिल्ली तक, दिल्ली से लखनऊ तक अगर जा रही है, फाइल दौड़ रही है और आरक्षण का मुद्दा हल भी हो रहा है थोड़ा बहुत, तो ये केवल हमारी पार्टी की देन है। जो बोल रहे हैं कि आरक्षण नहीं दिला पा रहे हैं, ये नहीं दिला पा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं अगर 70 साल का जो उलझा मामला है आरक्षण का, 70 साल का, वो हम 5 साल में, 2 साल में कैसे मिल जाएगा? आप ही बताइए। कहाँ चुनाव लड़ेगी आपकी पार्टी? हमारे अभी तो जो है अभी जो चुनाव है, ऐसे तो जो जितने भी सीटें उपचुनाव होनी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे हमारे कार्यकर्ता 10 सीटों पे लड़े। 10 सीटों पे जो है हमारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ रहेंगे। लेकिन खास करके जो हम लोगों ने जो 22 में चुनाव लड़ा था, एक मझवा और एक कटहरी, ये हम लोग अपने सिंबल पे लड़ेंगे। और जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन लड़ेंगी, उनको भी वहाँ मजबूती के साथ, अगर गठबंधन में है, एनडीए के घटक दल है, वो जहाँ लड़ेंगे वो मजबूती से उनको जिताएंगे, हम जहाँ लड़ेंगे वो मजबूती